कि उनके जीजा जी आसिफ का प्लान लेके आए थे। उन्होंने मना नहीं किया और मुझे जबरदस्ती इसमें फंसा दिया। उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि ये फंस रहा हूं मैं, लेकिन वहां भी मैंने अपना फायदा सोच लिया था। फायदा मेरे को ये नजर आया कि मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूं, मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं। उस टाइम पे वो 300 रुपए मजदूरी में कमाते थे। मेरे हर साल 2 जोड़ा कपड़े बनते थे, एक स्कूल के एक आने जाने के, और आरसीएम में जुड़ते ही 1500 में 3 पैंट शर्ट मिल रहे थे। तो मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि 2 तो बन चुके हैं, 3 और बन जाएंगे। आरसीएम किसी का चले या ना चले, अपना काम बन जाएगा। और इस चक्कर में मैंने मम्मी को ये बोला कि मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं, आप करा दीजिए। ऐसे ही सभी की शुरुआत बहुत छोटी होती है। शुरुआत में मैं लोगों को समझाता था, लोग उल्टा मुझे समझा देते, तो मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया का सबसे बुरा काम मैंने कर लिया। बहुत दुख होता था। लेकिन जब सेमिनार में जाते थे इतनी इज्जत होती थी, आइए यहाँ बैठिए, ऐसा लगता था इतनी इज्जत तो दामाद की भी नहीं होती। हेलो, बहुत खुशी मिलती थी आरसीएम में जाकर के तालियां बजा के। मैंने ये देखो कितना कमाल का काम। दुनिया के किसी भी काम में चले जाइए, जितने भी बड़े लेवल पे आप जाएंगे, चिंताएं बढ़ेंगी, शुगर लेवल बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, थायराइड बढ़ेगा, उम्र घट जाएगी, बुढ़े जल्दी हो जाएंगे, बच्चों पे गुस्सा करने लगेंगे, पत्नी पे गुस्सा करने लगेंगे, रिश्तेदारों पे गुस्सा करने लगेंगे, थोड़े चतुर हो जाएंगे, चालाक हो जाएंगे, बचने लगेंगे, खर्चों की जगह से बचने लगेंगे। लेकिन ये इंडस्ट्री इतनी प्यारी है, जैसे जैसे आप एक एक लेवल आगे बढ़ते जाते हैं, आपका टाइम फ्रीडम मिलने लगता है, समय से आप आजाद होने लगते हैं। जब मैं रॉयल्टी अचीवर बना तो मेरा काम रिक्वेस्ट करने का खत्म हो गया था, स्पीच देने का स्टार्ट हो गया था। अब लोग इंतजार करते थे कि सर आएंगे बोलेंगे। उस दिन का बदला पूरा हो गया था जब मैं लोगों की खुशामंदी करता था कि भाई साहब आइए ना, समझिए ना, बहुत अच्छा काम है, कुछ नहीं, घर का राशन तो आता ही है ना। और वो बंदे जो खूब राशन खाते थे, उस दिन तो वो यही मना कर देते थे जी, तेल अपना गांव से आ जाता है, चीनी वहां से आ जाती है, सरफ नाना नानी के यहाँ से आ जाता है। ऐसे बताते थे कि सारी दुनिया में सारा फ्री राशन उन्हें मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं ट्रेनिंगों में लगातार आता रहा। मेरी एक जिद थी कि मैं गरीब घर का बच्चा हूं, दुनिया के सारे काम मुझे 10-20 हजार तक तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन लाखों रुपए की इनकम पर और मेरे परिवार को इस सिस्टम में, जहां वो इस दलदल में घुसे हुए हैं, मुझे कैटेगरी चेंज करनी है अपनी, और वो ये इस इंडस्ट्री से हो सकती है। ये बिलीव जब कुछ सेमिनारों में जाके हो गया तो मैंने कसम खा ली थी कि अब तक ये बिजनेस चला या नहीं चला, किसी का चला या नहीं चला, लेकिन अब ये बिजनेस जरूर चलेगा, क्योंकि इसे कोई और नहीं, मनुष्य तुंगल करता है। और मैंने इसका एक मूल मंत्र पकड़ लिया कि जितनी जल्दी सीख करके अपलाइन की उंगली छोड़ दोगे, आपकी उड़ान उतनी तेजी से हो जाएगी। मेरा रिकॉर्ड ये रहा है कि मेरे सीनियर ने हमेशा पूछा है कि मीटिंग कहां चाहिए, और मैं ये कहता था कि सर मुझे नहीं लगता आपकी मीटिंग कहीं चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मीटिंग यही नहीं पूरी होके दे रही है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पास बहुत है, क्योंकि वो जितना समझाते थे सेमिनारों पे मैं नोट कर लेता था। और फिर मेरे अंदर क्या हुआ, जब मेरे अपलाइन ने एक अच्छा काम किया कि उन्होंने हमेशा दूर से सपोर्ट दिया मुझे। वो कभी मेरे से ये नहीं कहते थे कार लेके घर आ रहा हूं, वो हमेशा ये कहते थे मैं बेगमपुल की तरफ को निकलूंगा तो ऑटो में बैठ के आ जाओ, मैं लेके चलूंगा। मुझे ऐसा लगता था बेगमपुल तक जाऊंगा तो गाजियाबाद ही ना चला जाऊंगा, मैं ऑटो की जगह बस में बैठ जाऊंगा। और इन छोटे छोटे प्रयासों ने विपिन राठी जी के मुझे अनुज तुंगल बना दिया है। जोरदार ताली विपिन राठी जी। दोस्तों, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर दाल रोटी की बात है, वो कहीं से भी आदमी कमा लेता है, और वो आदमी नहीं कमा लेता, वो जो जानवर होता है ना, जो कुत्ता होता है, वो भी कमा लेता है। वो भी कहते हैं, हमारे एक सीनियर थे, वो कहते थे कि एक कुत्ता, एक जानवर भी वो 2 काम कर लेता है कि खाने का इंतजाम करना, रहने का इंतजाम करना। वो कहते थे कि जिसकी तरफ को पूंछ हिलाएगा उसे कोई ना कोई खाने को भी दे देगा, और बच्चे वो हमसे ज्यादा
हो ही जाते हैं उसके। यस या नो? वो हम दोनों कामों में हमसे ज्यादा माहिर है, हम इससे अलग क्या कर रहे हैं? तो जानवर कभी किसी का सहयोग नहीं कर सकता, किसी का जीवन नहीं बदल सकता, अपनी फैमिली के लिए ग्रेट चेंज नहीं कर सकता फैमिली का, वो काम हम कर सकते हैं। ये बात सोच करके मैंने जब शुरुआत की, मैं छोटा था, मुझे भी आई नहीं थी, लोग खूब मना करते थे, लेकिन मैं प्रयास करता रहा और सबसे पहले अपनी एरिया में सबसे छोटी उम्र का स्टार पिन अचीवर बना। मेरे पापा पूरे महीने मेहनत करते थे, 300 रुपए रोज के हिसाब से 9,000 कमाते थे, और जब मैं रॉयल्टी अचीवर बना तो 27,500 रुपए का चेक आया। एक बार में एटीएम से नहीं निकले वो पैसे, 2 बार में निकालने पड़े। और इतने सारे पैसे एक महीने की कमाई के वो मेरे परिवार ने पहली बार देखे थे। और दोस्तों, इसी तरह से कि मैं टेक्निकल बना तो मुझे ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी पड़ी कि हो जाए किसी से भी कर लो, शादी होनी बड़ी बात है, बल्कि जिसे मैं पसंद करता था, जैसी चाहता था, उस लड़की से शादी हुई मेरी। दोस्तों, अगर हम टाइम से अपने सपनों को पूरे नहीं करते तो आपको वो मिलेगा जो बचा हुआ है। यस। और अगर आप समय से अपने सपनों को पूरे करते हैं तो आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगा, जो भी करता है अपने बीवी बच्चों से प्यार, वो नहीं कर सकता आरसीएम से इनकार। और आप एक बात समझ जाइए कि ये पुस्तक मान सिंह जी जो बोल रहे हैं, बहुत बड़ी ताली बजाइए उनके लिए, बहुत बड़ी।